फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईटी लर्निंग अकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। और सब कैसे हो? सब बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, आज हम उसकी 7वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इस सीरीज से हमारी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या मिश्र बंधु? बताइए। आंसर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल का है। अगर हम डॉक्टर नागेंद्र की बात करें, इन्होंने अपभ्रंश का बदलाव काल का है। अपभ्रंश का बदलाव काल का है। अगर हम मिश्र बंधु विनोद की बात करें, इन्होंने आरंभिक काल की संज्ञा दी है। आरंभिक काल की संज्ञा दी है। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें, इनकी रचनाएं मिश्र बंधु विनोद। चले फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में से प्रथम कालखंड को क्या कहा जाता है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? बताइए। आंसर है इसका हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में से प्रथम कालखंड है आदिकाल। फ्रेंड्स, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न 4 कालखंडों में से आदिकाल को कौन सा कालखंड कहा गया है? ऐसे भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है और वीडियो में ध्यान से बने रहिए। हमने और भी डिटेल से इसमें बताया है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम भक्तिकाल की बात करें, जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा इसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है किनके द्वारा? जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा। अगर हम रीतिकाल की बात करें, इसे विश्व प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल कहा गया है। अगर हम आधुनिक काल की बात करें, इसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है। द्विवेदी युग। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दोहरे नामकरण की प्रक्रिया किसने अपनाई है? मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा? बताइए, दोहरे नामकरण की प्रक्रिया किसने अपनाई है? आंसर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया अपनाई है। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल और इनकी रचनाएं मिश्र बंधु विनोद, ये इनकी रचनाएं। अगर हम जॉर्ज गिरियर्सन की बात करें, इन्होंने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा की बात करें, इन्होंने संधि चारण काल। फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संधि चारण काल, क्योंकि जॉर्ज गिरियर्सन, इनमें बारीकी अंतर है। जॉर्ज गिरियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी और राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल की संज्ञा दी है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है? जयचंद्र प्रकाश, पहेलिया, शिव सिंह सरोज या पदावली में? बताइए, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है? आंसर है इसका शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छवियों का राजा कहा गया है। अगर हम शिव सिंह सरोज की बात करें, ये शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। अगर हम जयचंद्र प्रकाश की बात करें, ये भट्ट केदार की रचना है। अगर हम पहेलियों की बात करें, पहेलिया अमीर खुसरो द्वारा रचित है। पदावली की बात करें, विद्यापति। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? परमाल रासो साहित्य, विजयपाल रासो या खुमान रासो? बताइए, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? आंसर है इसका रासो साहित्य का नाम ही चारण साहित्य है। अगर हम परमाल रासो की बात करें, जगनिक इसके रचयिता है। जगनिक
अगर हम विजयपाल रासो की बात करें, नल सिंह द्वारा रचित है विजयपाल रासो। खुमान रासो की बात करें, दलपति विजय। चलिए नेक्स्ट हमारा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के एग्जाम में 2006 में आया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। और एग्जामिनर यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे बना के कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो इन दोनों का आंसर है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और घूमना नहीं है एग्जाम में, और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, जहांगीर, अकबर। आंसर है इसका पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। जहांगीर की बात करें, पंडित जगन्नाथ। अकबर की बात करें, रहीम खान। फ्रेंड्स अकबर के दरबार में नौरत्न भी अकबर के दरबार में ही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपसे भी हमें शिकायत है क्योंकि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। निम्न में से कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ या चरपटनाथ। बताइए कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। आंसर है इसका मत्स्येंद्रनाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। अगर हम गोरखनाथ की बात करें, गोरक्षकल्प के रचनाकार है गोरखनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ये यूजीसी नेट परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। और एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी कहा है। तो फ्रेंड्स इनका आंसर है, अगर हम देखें अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगर हम देवसेन की बात करें, श्राव का चार इनकी रचना है। श्राव का चार। भट्ट केदार की बात करें, जयचंद प्रकाश। सरहपा की बात करें, दोहा कोश। फ्रेंड्स हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये आपके लिए रामबाण सीरीज साबित होने वाली है क्योंकि हमने इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वूलर, श्याम सुंदर दास। बताइए आंसर है इसका डॉक्टर वूलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्होंने सुखी संवाद कहा है। अगर हम सुख की बात करें, तोता, और सुखी की बात करें, तोते की पत्नी। सुखी संवाद किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को। अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। बताइए आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की। आंसर है इसका अब्दुल रहमान ने आदिकाल में अवहट भाषा में रचना की। अब्दुल रहमान की बात करें, इनकी रचना है संदेश रासक। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्होंने अब्दुल रहमान को अपभ्रंश का इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, अब्दुल रहमान को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करें, इन्होंने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है मुंज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि, विद्यापति, अमीर खुसरो, पुष्पदंत। बताइए निम्न में से किस कवि को
नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? वाल्मीकि, विद्यापति, अमीर खुसरो या पुष्पदंत? आंसर है इसका विद्यापति। अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगर हम विद्यापति की बात करें, इनकी रचनाएं परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु की इन्होंने रचना की। अगर हम वाल्मीकि की बात करें, इन्हें आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि की संज्ञा किसे दी गई है? वाल्मीकि को। अमीर खुसरो की बात करें, इन्हें हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की तूती। पुष्पदंत की बात करें, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास इन्हें कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये भी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? कबीर को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को या तुलसीदास को? बताइए। आंसर है इसका स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जाम ने पूछा है, यूपी पीजीटी एग्जाम में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? ये यूजीसी नेट परीक्षा में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आप अपनी तैयारी को उस लेवल तक रखिए ताकि एग्जामिनर चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और आपको हमारी क्लास से ऐसी तैयारी आपको मिलने वाली है। आप हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहिए और इस सीरीज को पूरा देखिए। तो चलिए, अगर हम कबीर दास की बात करें, इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, डिक्टेटर कहा है। अगर हम पुष्पदंत की बात करें, इन्हें वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है, वेद व्यास पुष्पदंत को। तुलसीदास की बात करें, इन्हें कवि शिरोमणि कहा गया है, कवि शिरोमणि इन्हें कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। निम्नलिखित में से उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? कुबेरनाथ रॉय, जीनदंत सूरी, हेमचंद्र या मतीराम? बताइए। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? आंसर है इसका जीनदंत सूरी उपदेश रसायन के रचयिता है। अगर हम कुबेरनाथ राय की बात करें, प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय की बात करें, प्रिया नीलकंठी इनकी रचनाएं, प्रिया नीलकंठी इनकी रचनाएं। अगर हम हेमचंद्र की बात करें, कुमारपाल चरित इनकी रचनाएं। मतीराम की बात करें, रसराज। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हालात कन्हैया किसकी रचनाएं? विद्यापति, अमीर खुसरो, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए। हालात कन्हैया किसकी रचना है? आंसर है इसका हालात कन्हैया रचना अमीर खुसरो की रचना है। अगर हम विद्यापति की बात करें, कीर्ति पताका, ये सभी विद्यापति की रचनाएं। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चिंतामणि इनकी रचनाएं, चिंतामणि। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, अशोक के फूल ये इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न रचनाओं में से विद्यापति की कौन सी रचना है जो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम में। निम्न में से विद्यापति की कौन सी रचना है जो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा? बताइए। आंसर है इसका विद्यापति की कीर्ति पताका ऐसी रचना है जो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। अगर हम कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा की बात करें, ये भी सभी विद्यापति की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भविष्यत के रचनाकार कौन है? आसगु, कल्लोल कवि, धनपाल या विजयसेन? बताइए। भविष्यत के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका भविष्यत के रचनाकार है धनपाल। अगर हम आसगु की बात करें, चंदन बाला रस इनकी रचना है, चंदन बाला रस। कल्लोल कवि की बात करें, ढोला मारूरा
दुआ। विजय सेन की बात करें, रेवंतगिरी रस, रेवंतगिरी, रेवंतगिरी रास, ये इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन है? बताइए फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन है? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मुंशी देवी प्रसाद या कर्नल टोड? बताइए आंसर है इसका, मुंशी देवी प्रसाद ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है। अगर हम श्याम सुंदर दास की बात करें, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें, इनकी रचनाएं मिश्र बंधु विनोद, इनकी रचनाएं, मिश्र बंधु विनोद इनकी रचनाएं। कर्नल टोड की बात करें, ये एक इतिहासकार थे, ये इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आदिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से आदिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु? बताइए आंसर है इसका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा आदिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें, इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को। मिश्र बंधुओं की बात करें, इन्होंने आरंभिक काल कहा है, आरंभिक काल कहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर, शाहजहां, हुमायूं, हर्षवर्धन? बताइए मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? आंसर है इसका, मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि निम्न में से कौन थे? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और घूमना नहीं है एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी डिटेल के साथ में पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है इसके, बहादुर शाह जफर के बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। शाहजहाँ की बात करें, अबू तालिब खां, शाहजहाँ की बात करें, अबू तालिब खां इनके दरबारी कवि थे। हुमायूं की बात करें, इनकी बेटी गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें, बाण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? बच्चन सिंह, विद्यापति, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा? बताइए मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है इसका, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगर हम विद्यापति की बात करें, इन्हें और भी नामों की संज्ञा दी गई, जैसे कवि शेखर भी इन्हें कहा गया है, कवि शेखर, राज पंडित भी नहीं कहा गया है, राज पंडित, कवि रंजन आदि भी इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, राज पंडित, कवि रंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर हम बच्चन सिंह की बात करें, इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी रचनाएं रसमीमांसा। अगर हम रामकुमार वर्मा की बात करें, दीपदान इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हम्मीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो? बताइए दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आंसर है इसका, खुमान रासो दलपति विजय द्वारा रचित है। अगर हम एग्जामिनर की दृष्टि से देखें फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि खुमान रासो की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये दलपति विजय द्वारा खुमान रासो की रचना की गई। अगर हम हम्मीर रासो की बात करें, सांगधर। अगर हम परमाल रासो की बात करें, जगनिक। पृथ्वीराज रासो की बात करें, चंदबरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दीजिए उन बच्चों को जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। तो चलिए फ्रेंड्स,
हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन था? शिव सिंह सेंगर, चंद्रवर दाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी। फ्रेंड्स, मैंने एक प्रयास किया ताकि आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो। और ये बिल्कुल जो हमारी सीरीज चल रही है बिल्कुल फ्री सीरीज चल रही है, और उन बच्चों तक भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो कोर्स को नहीं खरीद सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा इस सीरीज से। हमारा क्वेश्चन है, हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार कौन था? बताइए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। शिव सिंह सेंगर, चंद्रवर दाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी। बताइए आंसर है इसका शिव सिंह सेंगर। हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रहकार शिव सिंह सेंगर है। अगर हम शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सरोज इनकी रचनाएं, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। अगर हम चंद्रवर दाई की बात करें, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें, प्रिय परवास, प्रिय परवास इनकी रचनाएं। जायसी की बात करें, अखरावट, अखरावट पद्मावती ये नहीं की है, अखरावट ये नहीं की रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि किसके अंतर्गत आएंगे? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य। बताइए आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि किसके अंतर्गत आएंगे? आंसर है इसका सरापा और लुइपा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आएंगे। अगर हम जैन साहित्य की बात करें, पुष्पदंत और स्वयंभू। जैन साहित्य में कौन कौन आएंगे? पुष्पदंत, पुष्पदंत दंत और स्वयंभू, स्वयंभू। अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट लाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, शुक्ल द्वारा किस कवि को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा गया है? बताइए सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई या तुलसीदास को। बताइए शुक्ल द्वारा किसे लोक मंगल साधना की अवस्था का कवि कहा गया है? आंसर है इसका तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि तुलसीदास को निम्न में से किसने लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि कहा है, तो उसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, और हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर हम सूरदास की बात करें, जीवनोत्सव कवि, जीवनोत्सव कवि इन्हें कहा गया है, जीवनोत्सव कवि सूरदास को कहा गया है। कबीरदास की बात करें, वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा इन्हें? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चंद्रवरदाई की बात करें, हिंदी का प्रथम महाकवि, महाकवि हिंदी का प्रथम महाकवि इन्हें कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले जाली ग्रंथ किसने कहा है? बताइए फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यापति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन। बताइए पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले जाली ग्रंथ किसने कहा है? आंसर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले जाली ग्रंथ कहा है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, इनकी रचनाएं अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल इनकी रचनाएं। विद्यापति की बात करें, कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका इनकी रचनाएं। राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें, इन्होंने सरहपा को प्रथम कवि माना है। सरहपा को प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को, स्वयंभू को, पुष्पदंत या चंद्रवरदाई को। बताइए निम्न में से आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आंसर है इसका महर्षि वाल्मीकि को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। अगर हम अपभ्रंश का प्रथम कवि की बात करें फ्रेंड्स, ये स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। अगर हम स्वयंभू की बात करें, इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगर हम पुष्पदंत की बात करें, इन्हें भवभूति, हिंदी का भवभूति कहा गया है, हिंदी का भवभूति। अगर हम चंद्रवरदाई की बात करें, इन्हें हिंदी का महाकवि,
शुक्ल ने इन्हें हिंदी का महाकवि कहा है, महाकवि कहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियर्सन या मिश्र बंधु? बताइए शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? आंसर है फ्रेंड्स का शिव सिंह सरोज के रचनाकार है शिव सिंह सेंगर। यहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शिव सिंह सेंगर के रचनाकार कौन है, वहाँ पर आंसर होगा आपका शिव सिंह सरोज। तो फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन से अलग अलग तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स हमारा अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनकी रचनाएं चिंतामणि, चिंतामणि। अगर हम ग्रियर्सन की बात करें, द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनकी रचना है। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन की रचना है। अगर मिश्र बंधुओं की बात करें, मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है। चलिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? पृथ्वीराज रासों में, संदेश रासक में, राठौरा ख्यात में, आत्मबोध में? बताइए जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? आंसर है इसका राठौड़ा ख्यात में जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका का उल्लेख मिलता है। अगर हम पृथ्वीराज रासों की बात करें, चंदबर ये दाई की रचना है। संदेश रासक की बात करें, अब्दुल रहमान। आत्मबोध की बात करें, गोरखनाथ। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? निम्न में से आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त, कमल कुलश्रेष्ठ द्वारा? बताइए आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी है? आंसर है इसका कमल कुलश्रेष्ठ द्वारा आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा दी गई है। अगर हम रामकुमार वर्मा की बात करें, इन्होंने संधि काल या संधि चारण काल की संज्ञा आदिकाल को दी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें, इन्होंने वीर काल कहा है आदिकाल को, वीर काल। गणपति चंद्र गुप्त की बात करें, इन्होंने शून्य काल कहा है आदिकाल को। चलिए नेक्स्ट हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ रचित है। बनारसी दास, ज्योति रीश्वर ठाकुर, नलिन विलोचन शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र? बताइए आंसर है इसका नलिन विलोचन शर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ रचित है। अगर हम बनारसी दास की बात करें, बनारसी दास विशाल भारत के संपादक, ये विशाल भारत के संपादक। अगर हम ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बात करें, वर्ण रत्नाकर के रचयिता। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर देंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया हुआ है। तज़किरा ई स्वराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? तज़किरा ई स्वराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? अमीर खुसरो, मौलवी करीमुद्दीन, अब्दुल रहमान या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको
आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने प्रयास किया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से, हिंदी साहित्य से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय, थैंक यू।